स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर शालिनी मल्होत्रा आपको आज जानकारी दूंगी क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्या है इनकी विशेषता, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या है इनका महत्व। और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे कॉल कर सकते हैं आप 8588009900 पर, और मुझे लॉगिन भी कर सकते हैं starstel.com पर। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। आज मैं जानकारी दूंगी आपको क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल्स का क्या महत्व होता है, क्रिस्टल्स कैसे जेमस्टोन से अलग हैं, और क्रिस्टल्स किन किन शेप्स में, किन किन चीजों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इनका बेसिक कैसे हम इसको यूज किया जा सकता है। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जेमस्टोन से इसलिए अलग हैं क्योंकि क्रिस्टल्स की जो कॉम्बिनेशन है वो सब्सटेंस से बना होता है, और जो जेमस्टोन्स होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। जेमस्टोन्स जो होते हैं वो हम ग्रहों के अनुसार पहने जाते हैं, जैसे कि नीलम हम शनि के लिए पहनते हैं, मोती है वो हम चंद्र के लिए पहनते हैं, मगर क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता। हम किसी भी क्रिस्टल को किसी भी ग्रह के साथ नहीं जोड़ते। क्रिस्टल्स जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, कोई इनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप जानते हैं जेमस्टोन्स, कई लोगों को नीलम जो हम यूज करते हैं नीलम, वो उनको सूट नहीं करता, बट क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप हर कोई यूज कर सकता है। इसको आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, एज अ वास्तु भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत तरीके के यूजेस हैं। तो जानते हैं क्रिस्टल्स का बेसिक क्या है और कितने प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, 150-200 से अबव नाम है क्रिस्टल्स के, बट इनका जो बेसिक है वो कैसे हम जाने कि हमें ये सूट करेगा क्रिस्टल। एक्चुअली क्रिस्टल्स जो है हमारे चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं हम उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसी को हम यूज कर अपनी बॉडी को और अपने माइंड को, अपने हैप्पीनेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल्स जो है हमारे बॉडी में जितनी भी ऑरा है, जो भी ऑरा है उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये कलर्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तो वो हम क्रिस्टल्स के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जानते हैं। क्रिस्टल्स जो हैं, हम जैसे 7 चक्रास है हमारी बॉडी में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम देखा जाए तो 7 चक्रास हम उनको देखते हैं। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमें बहुत तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो जानते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, कैसे हमारे बॉडी के चक्रास को वो हील कर सकता है, और हमारे कलर जो थेरेपी है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में पहला जो चक्रा है, अगर हमें कोई रूट चक्रा से, अगर मूलाधार चक्रा से हमें परेशानियां आ रही हैं, मूलाधार चक्रा जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल बेसिक चक्र है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, बिल्कुल वहां से स्टार्ट होता है। अगर वहां से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि हम डरे डरे से रहते हैं, हमारे काम नहीं बनते हैं, या हमारे जेनिटल पार्ट्स में कुछ ना कुछ, जेनिटल बॉडी पार्ट्स में हमें कुछ ना कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, या पाइल्स की चीजें हमारे को डिस्टर्ब करती हैं। इस तरह से स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर चीजें हो रही हैं, अगर फिजिकली वर्ल्ड में देखा जाए तो हमें डर रहता है, किसी ना किसी चीज का फोबिया रहता है, हम अपने आप को अनसेफ समझते हैं, सिक्योरिटी हमें नहीं लगती अपनी लाइफ की, हम स्टेबल नहीं होते, हम किसी भी काम में
अपना हाथ डालते हैं तो काम नहीं बनता। तो इस तरह की जो परेशानी जब फेस करते हैं तो हमें रेड कलर के क्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र है जो वो हमारे रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड कलर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं, मैं कुछ क्रिस्टल्स आपको बताऊंगी। रेड एंड ब्लैक हम यूज कर सकते हैं अगर हमें इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, जैसे फोबिया की हो गई, डर की हो गई, या कॉन्फिडेंस की कमी की हो गई, या काम नहीं बनते, या जैसे जो भी आपको मैंने स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें बताई हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनको कर सकते हो। इन रेड और ब्लैक क्रिस्टल्स को यूज करके आप बैलेंस कर सकते हो। कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं ये मैं आपको बताऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जिंदगी में कष्ट, दुख, समस्याएं और परेशानियां लगी ही रहती हैं। ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, लेकिन वास्तव में जिंदगी तो चलती रहने वाली नदी है। यहाँ पर कब और कैसे पता चले कि इस अंधेरे के आगे उजाला है, उस उजाले को बताने के लिए ज्योतिषी का ही मार्ग सबसे अच्छा बताया जाता है। तो अगर आप श्रेष्ठतम ज्योतिषियों से बात करने के उत्सुक हैं, उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आइए। हमारी वेबसाइट है www.starstare.com और हमारा नंबर नोट कीजिए 8588009900। अंग्रेजी में इस नंबर को नोट कीजिए 8588009900। यह नंबर फिर से सुन लीजिए 8588009900 और 85 के साथ साथ 8588009900। कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको रूट चक्र, आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं? वो रेड कलर के और ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसमें हम रेड जेस्पर लेते हैं, ब्लड स्टोन लेते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज लेते हैं, ब्लैक टर्मोलिन होता है। इन सब को हम अपनी बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में ये आते हैं, और इसको हम वास्तु में भी यूज कर सकते हैं। वास्तु में ये अगर माना जाए तो अगर मूलाधार इससे जो चक्र है वो हमारे साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हम अगर इन क्रिस्टल्स को अगर अपने साउथ वेस्ट में भी रखते हैं तो हमारे ये जो परेशानियां मैंने आपको बताई थी, फिजिकली या आपकी मेंटली जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आपकी हील होनी शुरू हो जाती हैं। आप उसे बॉडी में भी वेयर कर सकते हैं, एज अ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, आप एज अ माला वेयर कर सकते हैं, आप इसे रिंग की तरह यूज कर सकते हैं। नहीं तो इसके पिरामिड्स आते हैं, रॉक फॉल में भी आते हैं क्रिस्टल्स, आप इनको ट्रायंगुलर फॉर्म में भी आते हैं, स्क्वायर्स भी आते हैं। इनको यूज कर इनकी जो आपकी ऑरा है, आपकी स्पेस की ऑरा है, आपकी मूलाधार चक्र की ऑरा है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। इनके यूज करने से ही चीजें आपकी धीरे धीरे, और इनको टाइम नहीं चाहिए कि ये होता है कि जेमस्टोन्स अगर हम पहनते हैं तो बोलते हैं इसको पूजा करो, इसकी मंत्रों से इसको सिद्ध करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। इसका एक चार्जिंग प्रोसेस होता है जो हम क्रिस्टल्स का करते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। चार्जिंग प्रोसेस वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम उसको चार्ज करते हैं। पहले हम बात करेंगे चक्रास के बारे में कि क्या परेशानियां हम झेलते हैं तो हम कौन से क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड चक्र जो आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है, जो हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इनफर्टिलिटी जैसे संतान ना होना, या पीसीओडी की आजकल लोगों को प्रॉब्लम रहती है, या पैनक्रियास से, किडनी से रिलेटेड स्टोन हो जाते हैं कि तो उनसे रिलेटेड चीजें आपको परेशान करती हैं, या आपके अगर सांसारिक बाधाएं देखी जाएं तो आपको कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बनते, एक चीजें होती है, हर चीज में रुकावट सी रहती है, तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा क्रिस्टल्स को यूज करने का। आप उसे ब्रेसलेट के रूप में, रिंग के रूप में, माला के रूप में वेयर कर सकते हैं, नहीं तो पिरामिड लेकर आप उस एरिया में भी रख सकते हैं। इसमें जो यूज होंगे वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स यूज होंगे। कुछ नाम आपको मैं बताती हूँ, जैसे ऑरेंज एवेंचुरिन, एम्बर, कार्नेलियन और ऑरेंज कैलासाइट करके ऐसे 4-5 क्रिस्टल्स हैं जो मेनली आपको अवेलेबल मिलते हैं। इनके आप ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हैं, रिंग्स भी पहन सकते हैं और माला भी वेयर कर सकते हैं।
आप इन्हें घर पर भी यूज कर सकते हैं, पिरामिड के शेप में, रॉक के शेप में, या फिर किसी स्टोन, बड़े स्टोन्स के शेप में। बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें आती हैं आजकल। इसके टॉयज भी बने आते हैं और इनके आजकल शो पीस भी बनकर आ रहे हैं इन क्रिस्टल्स के। आप उनको भी अपने नॉर्थ एरिया में रखकर आप इनको अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8588009900 पर, 8588009900 पर मुझे कॉल करें और मुझसे जुड़े मेरे वेबसाइट पर भी www.starstyle.com पर। अब हम बात करेंगे तीसरे चक्रा पे, जो हमारा नाभि चक्रा है। नाभि चक्रा से रिलेटेड हमें जो इश्यूज आते हैं वो रहते हैं हमारे एडिक्शंस के, कि हमें बहुत जल्दी किसी न चीज की एडिक्शन हो जाती है, जैसे लोगों को स्मोकिंग की, अल्कोहल की, या इस तरह की परेशानी। और नाभि एरिया हमारा इफेक्टेड रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं हम एसिडिटी रहती है, या पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां रहती हैं वो हमारे बॉडी में आती रहती हैं। अगर हम इसको क्रिस्टल्स द्वारा हील किया जाए तो ये बहुत ही इजी है प्रोसेस। अगर इससे हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि नाभि चक्र जो है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान है। अगर हम इसे हील करके रखेंगे तो हमारे को काफी अच्छे लाभ मिलेंगे, हमें धन और हैप्पीनेस, सुख, समृद्धि, सब चीजें हमें मिलेगी। तो इसका जो रंग होता है नाभि चक्र का वो होता है येलो कलर। येलो कलर के क्रिस्टल्स जितने भी आप यूज कर अपने नाभि चक्र को आप हील कर सकते हैं। इसमें आएंगे येलो एवेंचुरिन, येलो कैल्साइट, सिट्रिन, और बहुत सारे जितने भी येलो कलर के क्रिस्टल्स आपको नजर आए तो आप उनको आप यूज में लाकर अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और हील कर सकते हो। अगर वास्तु की बात करें तो हम येलो कलर के जितने भी स्टोन्स हैं उनको हम साउथ ईस्ट एरिया में रख सकते हैं, जिससे कि हम हमारे ये भी जो भी समस्या, पेट से संबंधित समस्या है या हमारे नाभि चक्र से जो समस्या है आ रही है, एडिक्शन की प्रॉब्लम है, लोग अल्कोहल का बहुत इंटेक करते हैं, तो ये बैलेंस करने के लिए आप साउथ ईस्ट में सिट्रिन रखें, जो फाइनेंशियल चीजें भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ आपको वर्क करेगा। फाइनेंशियल चीजें भी आपकी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा ये येलो क्रिस्टल्स के यूज करने के बाद। अब और जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे नंबर आप डायल कर सकते हैं 8588009900 पर। आप मुझसे मेरे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं www.starstyle.com पर। चौथे चक्र की बात करें तो वो हमारा हृदय चक्र रहता है, हार्ट चक्र रहता है, जिसके रंग जो है वो आपका गुलाबी रंग है और हरा रंग है। गुलाबी और हरे रंग का इस्तेमाल कर हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं इश्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। जैसे कईयों को नौकरी नहीं लग रही, या बॉस की उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, या विवाहिक सुख में उनको कमी आ रही है, या विवाह वो हो तो गया है मगर उनकी ऐसी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही कि वो बहुत अच्छा चले, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी के चल रहे हैं, या रिलेशनशिप उनकी बॉन्ड जो है वो एक साफ सुथरी नहीं रहती या अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती। उनकी कोशिश रहती है मगर दूसरी तरफ से वो रिस्पॉन्ड नहीं आता। आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ये आपके चक्र को हील करेगा, हृदय चक्र को हील करेगा। पिंक कलर के क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, इसमें आप पिंक कैल्साइट यूज कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, ग्रीन जेड यूज कर सकते हैं, और वाटरमेलन टर्मोलिन बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल्स है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। वो जो क्रिस्टल्स हैं वही वे रहेगा, आप रिंग डाल सकते हैं या ब्रेसलेट डाल सकते हैं, या आप उसको माला के रूप में पहन सकते हैं। इन्हीं तरह आप अपने हृदय चक्र को, जैसे कईयों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी ये वाले क्रिस्टल्स अच्छे रहेंगे। बीपी की बीमारी या इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, तो इसमें भी ये ग्रीन और पिंक कलर के क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आप वेयर नहीं करना चाहते, तो आप उसे अपनी फोटो के ऊपर एक पिंक कलर का लव बर्ड्स का जोड़ा मिलता है, पिंक
रोज क्वार्ट्ज का, आप उसको रखकर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ऐसे ही पिंक कलर के लव बर्ड्स आते हैं, पिंक कलर के डक्स आते हैं, पिंक रोज क्वार्ट्ज के बहुत सारी चीजें इस तरह से मिलती हैं जो कि आपके हृदय चक्र को हील कर सकता है। और क्रिस्टल्स की और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें 8588009900 पर। और कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी हो, बिजनेस या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्रिस्टल्स द्वारा हील कर सकते हैं इन चीजों को। आप मुझसे जुड़ें और मेरे वेबसाइट पे भी जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं www.starstill.com पर। आगे बात करेंगे 5वें चक्र के बारे में, जो कि हमारा ये विशुद्धि चक्र होता है, जिसे हम अपने थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। थ्रोट चक्र जो है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं या हम अपना काम करना चाहते हैं या कोई भी तरह की हमें कार्य हम करते हैं, तो थ्रोट चक्र हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन, जब हम बातचीत से ही हम अपनी रिलेशन बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो थ्रोट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए। इसमें हम थायराइड जैसी बीमारियां या गले से रिलेटेड थ्रोट की, टॉन्सिल्स की बीमारियां जितनी भी होती हैं वो हम हील कर सकते हैं क्रिस्टल्स द्वारा। इसमें जो लाइट ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स आते हैं उसमें हम टर्कोइज लेते हैं, ब्लू टर्कोइज। ब्लू कलर के एजोराइट आता है, सोडालाइट भी यूज कर सकते हैं। और एक्वामेरिन इज अ वेरी गुड क्रिस्टल जो हम थ्रोट चक्र के लिए यूज कर सकते हैं। इससे हमारे क्रिस्टल्स जो पहनने से या हमारे को वियर करने से या हम अपने रूम में उसको प्लेस करने से, रॉक फॉर्म में भी प्लेस कर सकते हैं, उसको हम हील कर सकते हैं अपने एरिया को, अपने आप को। इससे काफी चीजें आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। आगे हम बात करेंगे अपना जो हमारा छठा चक्र है वो हमारा आज्ञा चक्र है, और इससे रिलेटेड क्रिस्टल्स कौन से यूज किए जाएं। आगे छठे चक्र, सातवें चक्र के बारे में और जानकारी दूंगी। आप देखते रहिए starstill.com। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे परेशानियों में व्यर्थ न जाने दें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे लापरवाही में न गंवाएं। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घट रही है तो लापरवाही मत कीजिए, हमें फोन कीजिए, हम आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे, सारी परेशानियों से निदान का उपाय बताएंगे। कॉल करें 24 घंटे किसी भी वक्त 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstill.com। अब हम बात करेंगे छठे चक्र के बारे में। छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र रहता है। जो आज्ञा चक्र हमारा बिल्कुल बिंदी वाला स्थान रहता है, जिसको हम हील कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हेडेक रहता है, डिप्रेशन की समस्या रहती है, या फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीजें घूमती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। सिर दर्द की बीमारी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब इनसे रिलेट करते हैं। इससे डार्क ब्लू कलर के आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जिसमें आप सोडालाइट ले सकते हैं और लेपिस ले सकते हैं, जिससे आपकी जो चीजें हैं वो हील हो जाएंगी और बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जितनी भी परेशानी आती है वो हमारे दिमाग से ही घूमती है, दिमाग पे ही असर डालती है। तो लेपिस की जो चीजें हैं वो आप बहुत सारी आजकल तो चीजें मिलने लग गई है लेपिस से बने हुए। आपको स्टोन तो जैसे रिंग, ब्रेसलेट्स तो मिलते ही हैं, मगर इससे बने आपको एक जैसे गणेश जी भी बने बनाए मिलते हैं, लक्ष्मी माँ मिलती हैं। तो उनको भी आप अपने घर में, अपने मंदिर में रखकर उनको अपनी जगह को भी हील कर सकते हो और अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। इनकी पॉजिटिविटी जो है, अगर आप ऑरा स्कैनर से इसको स्कैन करके देखोगे तो इनकी पॉजिटिविटी काफी दूर तक जाती है। क्रिस्टल्स हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे बॉडी को हील ही नहीं, स्ट्रेंथ भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और आपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे मैंने ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं और हम किसी
भी तरह के, कितने भी तरह के एक साथ पहन सकते हैं। इनका ये नहीं रहता कि इस क्रिस्टल के साथ आप दूसरा क्रिस्टल नहीं पहन सकते। आप कितने भी क्रिस्टल्स की ब्रेसलेट आप अपने हाथ में वेयर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स का अब मैं 7वें चक्र के बारे में बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे क्रिस्टल्स को चार्ज करा जाता है और कैसे वियर करा जाता है। 7वां चक्र हमारा जो है वो क्राउन चक्र रहता है, ये वाला चक्र। और इसको हम हील करने के लिए जितने भी क्लियर क्वार्ट्ज होते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं या फिर वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं, उनसे हम इन चीजों को हील कर सकते हैं। या आप दूसरा पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो, इस तरह से अगर आप ये क्रिस्टल्स यूज करते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, मूनस्टोन है, ये आपको हील करेगा। सबसे बढ़िया जो है नेगेटिविटी को काटता है वो सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है, जिसका आप टॉवर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, रॉक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ब्रेसलेट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। अब जानते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे चार्ज किए जाएं। चार्ज करने के लिए क्रिस्टल्स का एक प्रोसेस होता है, उसको आपको करना जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल जब चार्ज होते हैं आपको 5 तत्वों से ही चार्ज होते हैं, जैसे कि अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट या एयर एलिमेंट या फिर आपका पृथ्वी एलिमेंट। ये 5 जो तत्व हैं वो उनसे ही आपको क्रिस्टल्स को चार्ज किया जा सकता है। अगर पानी से चार्ज करना है तो उसको पानी से वॉश कर उसको आपको ओवरनाइट सॉल्ट वाले वाटर में रखकर उसे चार्ज किया जा सकता है। दूसरी चीज है, अगर लाइट से आप अगर उसे चार्ज कर रहे हैं, सनलाइट में उसे चार्ज कर सकते हैं, आप उसे पूर्णिमा की रात मूनलाइट में चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगरबत्ती से उसको चार्ज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अगर जिसको रेकी आती है तो वो रेकी के द्वारा उसे हील किया जा सकता है, उसे चार्ज किया जा सकता है। और उस पर एफर्मेशन डाली जाती है कि हम ये जो क्रिस्टल यूज करने लगे हैं वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट किस एम से देगा। एफर्मेशन देना बहुत जरूरी है, वो आप देकर क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स का ये जो चार्जिंग प्रोसेस है बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। नहीं तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको ये चार्ज करके ही देते हैं। और जानकारी के लिए क्रिस्टल्स की आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए 8588009900 पर और मुझे लॉगिन भी कर सकते हैं starstill.com पर। क्रिस्टल्स की और जानकारी के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए starstill.com। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstill.com। क्रिस्टल्स में कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो कि हम अगर कोई समस्या नहीं भी है तब भी हम वेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइगर आई है, आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं तो टाइगर आई के ब्रेसलेट्स आते हैं जिससे हम नजर दोष से बच सकते हैं। या आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है तब भी आप उसे वेयर कर सकते हैं। लेडीज को जरूर वेयर करना चाहिए, इससे इनकी जो बॉडी हील तो होती है, कई तरह की जो पेन रिलीफ मिलता है इसको वेयर करने से। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोन है, क्रिस्टल है, जिसको आप माला के रूप में वेयर कर सकते हैं, ब्रेसलेट के रूप में वेयर कर सकते हैं, रिंग के रूप में वेयर कर सकते हैं। और एक क्रिस्टल आता है, एक क्रिस्टल आता है पायराइट। पायराइट जो होता है आपको बिजनेस को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अगर खराब हो रही है तो आप इसको वेयर करें, आप ब्रेसलेट उसका वेयर करें, इसे गोल्ड पायराइट बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्रिस्टल्स माना जाता है। क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्रा से ही रिलेटेड आप कुछ
क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी भी नहीं है और आप एज अ ज्वेलरी भी उसे वियर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उससे नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे या आपको वो पॉजिटिविटी नहीं शो करेगा। इसमें आपको कुंडली देखने की या ज्योतिषी कोई राय लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ जानकारी क्रिस्टल्स के बारे में रखते हो तो आप इसको पहन सकते हो। कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हम उसे रिलेट नहीं करते, ज्योतिष जो हमारे ग्रह हैं या ग्रह स्थितियों से हम रिलेट नहीं करते हैं। इनको जो हम रिलेट करते हैं वो चक्रा से रिलेट करते हैं। आप इसको न्यूमरोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें क्रिस्टल्स आते हैं जिनका हम यूज अपने जैसे अगर हमारा कोई काम बन नहीं रहा है या हम टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको अपने क्लॉक के ऊपर रखकर क्रिस्टल को, क्लियर क्वार्ट्ज के जितने भी छोटे छोटे पिरामिड आते हैं, आप उनको अपने लैपटॉप पे रख सकते हैं ताकि आपका वर्क जो है वो एफिशिएंट निकले, जल्दी काम हो। क्लॉक के ऊपर रख सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज को, जो जिससे आपके काम जल्दी हो। नेगेटिविटी को काटता है, इसलिए आप एक सेलेनाइट अपने टेबल पे रख सकते हैं। एक पिरामिड रख सकते हैं रोज क्वार्ट्ज का, जिससे आपका रिलेशन अच्छा बन जाए। क्रिस्टल्स के बहुत डिफरेंट यूजेस हैं और इनको आप वास्तु के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और अपने चक्रास के अपना हील करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स का यूज अलग तरीके से भी होता है जो आप हील कर यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्टार स्टेप। यदि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई समस्या आ रही है, अटके हुए काम सुलझ नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या घर में वास्तु दोष है या नज़र दोष है, इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लॉग इन कीजिए www.starstyle.com पे और बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए हमसे, हमारे विशेषज्ञों से, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8588009900 पर कॉल कीजिए और इमीडिएट सॉल्यूशन अपनी हर समस्या का पाइए। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी के पेट में स्टोन हो गया है, किडनीज में हो गया है, गॉल ब्लैडर में हो गया है, तो आप मेलाकाइट का यूज कर उसे हील कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। अल्सर जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो भी आप हील की जा सकती है। अगर कोई बच्चा अपने माइंड से स्टेबल नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, उनकी बॉडी जो है इतना वर्कलोड नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, तो आप मून स्टोन का यूज कर आप उसे चीजों को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब बच्चे हैं जो कई बार क्रिस्टल्स का यूज नहीं करना चाहते, तो आप उसे अपने उनके टेबल पर भी, स्टडी टेबल पे रखें, उनके बुक्स के बीच में रखें, ताकि उनकी पावर को, उनकी बुक्स को, उनकी कंसंट्रेशन को थोड़ी सी हीलिंग मिले और स्ट्रेंथ मिले। क्रिस्टल्स का यूज कर हम काफी चीजें हील कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो आप यूनिकाइट क्रिस्टल का यूज कीजिए। किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो आप सिट्रिन का यूज कीजिए। अगर किसी की बच्चे की प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उनका अपना चलाते हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो उनकी कॉम्बिनेशन बना के, जैसे ग्रीन जेड की आप उसको पहना सकते हो क्रिस्टल, उसका ब्रेसलेट पहना सकते हो, उसका एक पेंडेंट पहना सकते हो, उससे भी ये चीजें बैलेंस होती हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने बेड साइड में भी रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज के कुछ एंजल्स जैसे क्रिस्टल्स आते हैं, फ्लोराइट के क्रिस्टल्स आते हैं, सिट्रिन के क्रिस्टल्स आते हैं, जिनको आप अपने बेड साइड में रखकर अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी हील कर सकते हो। काफी समस्याएं जो लोग झेलते हैं अपने बॉडी के रिलेटेड, जैसे कि कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता रहता है, लेडीज को खासकर ये समस्या रहती है कि उनकी नीज में प्रॉब्लम है या स्टमक में प्रॉब्लम है या उनके पैरों में दर्द रहता है काम कर करके, तो ये चीजें जो रहती हैं, आप इसे नजर दोष से भी कई बार ये चीजें परेशान करती हैं, तो इसमें ब्लैक टर्मोलिन या गार्नेट जैसे क्रिस्टल यूज होते हैं और इसमें आप कार्नेलियन को मिक्स मैच कर भी पहन सकते हैं। और कोई भी किसी भी क्रिस्टल का कोई एंटी क्रिस्टल नहीं है,
सारे क्रिस्टल आपस में फ्रेंड्स हैं और यूज किए जा सकते हैं। क्रिस्टल्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्री के रूप में भी, जैसे कि ये ट्री है। क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें 7 कलर्स वाले क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने साउथ वेस्ट एरिया में, और उसको कहीं पे भी प्लेस करें, अपने घर के किसी भी कोने में प्लेस करें, आपको वो पॉजिटिविटी देंगे ही देंगे और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो हील करेंगे। क्रिस्टल्स को हम न्यूमरोलॉजी से भी हील करते हैं। न्यूमरोलॉजी से जैसे नंबर 1, नंबर 2 ये चीजें हो, जब नंबर से हम रिलेट करते हैं वो डिफरेंट चीजें हैं। अगर उसकी आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर, और आप मुझे लॉगिन भी कर सकते हैं www.starstill.com पर। स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर शालिनी मल्होत्रा आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ रुद्राक्ष के बारे में। क्या है रुद्राक्ष के गुण, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है विशेषताएं और क्या है इसके ज्योतिषी उपाय, और किस किस बीमारी में रुद्राक्ष आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या इसका महत्व है, और क्या इसके मिथ बने हुए हैं कि लोग कहते हैं कि ये स्त्रियां नहीं पहन सकती या इसे तामसिक भोजन खाकर नहीं पहना जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब की जानकारी आज मैं दूंगी आपको अपने विशेष प्रोग्राम में। मेरे साथ जुड़िए starstill.com में और मुझे लॉगिन कीजिए www.starstill.com में, और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8588009900 पर। तो जानते हैं क्या होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है वो रुद्र प्लस अक्ष, रुद्राक्ष बनता है रुद्र प्लस अक्ष के साथ, जिसे कहते हैं रुद्र जो हो गए हमारे शिव और अक्ष हो गए उनके आंसू। तो एक एक कहानी हम बहुत सुनते आए हैं। जब सती माँ की मृत्यु हुई तो शिव जी बहुत ही उदास हो गए और उनके आंसू जहां जहां पर गिरे वहां पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अब जानते हैं कि रुद्राक्ष हमें कहां कहां मिलते हैं और कहां कहां उनकी क्या विशेषताएं हैं। ये सब जानकारी मैं आपको आगे आने वाले प्रोग्राम में दे रही हूँ। रुद्राक्ष जो है वो हमें मिलते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो बंगाल में, असम में, हरिद्वार में, देहरादून में। रुद्राक्ष एक आम के पेड़ की तरह ही है और इसके जो फूल होता है वो सफेद रंग का फूल होता है, फिर उसके अंदर फल निकलता है। फल को जब हम पानी में भिगोते हैं तो उसकी फांकें निकलती हैं, जैसे संतरे की फांक होती है उसी तरह की रुद्राक्ष की एक धारियां होती हैं जिन्हें हम मुखी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर 2 धारियां हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष, अगर 3 धारियां हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष। इस तरह से रुद्राक्ष की पहचान मुखी के हिसाब से की जाती है। अगर रुद्राक्ष के ऊपर हम कुछ विशेष जानना चाहें तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि रुद्राक्ष के को पहनने के बहुत ही लाभ हैं और इससे हमारे काफी ग्रहों की शांति मिलती है। जो शिव है वो सभी ग्रह उनमें सम्मिलित हैं और अगर रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो बहुत सारी लाभ हमें मिलते हैं। रुद्राक्ष हम कहाँ कहाँ पहन सकते हैं? रुद्राक्ष को हम कंठ में पहनते हैं माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में हम इसे अपनी कलाई में पहन सकते हैं और बाजूबंद के रूप में हम इसे अपने बाजू में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की आजकल तो ज्वेलरी भी बनने लग गई है। कई लोग रुद्राक्ष के इयररिंग्स वगैरह डालते हैं। बालों में भी रुद्राक्ष की काफी एसेसरीज बननी शुरू हो गई हैं। तो रुद्राक्ष जो है एक शुद्ध और एक जिसकी ऑरा हमें इंक्रीज करती है, हमारी ऑरा को वो इंक्रीज करता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है। अगर कोई मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है या उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है या सौभाग्य उसका साथ नहीं दे रहा या कोई ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है, उसकी वजह से रुद्राक्ष अगर आप डालना जाता है तो उसका बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है।
कई लोग कहते हैं हमने रुद्राक्ष पहना है मगर हमें कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष जैसे हम कहते हैं कि हम पीपल की छाया में अगर बैठे हैं तो हमें कुछ बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि वो ऑलवेज ऑक्सीजन देता है। इसी तरह रुद्राक्ष जो है वो हमें हमेशा ही पॉजिटिविटी देगा, उसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि कोई रुद्राक्ष पहन नहीं सकता या रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि रुद्राक्ष में एक पॉजिटिविटी और ऑरा को इंक्रीज करने की क्षमता होती है। इसीलिए रुद्राक्ष को हम पहनते हैं और रेकमेंड भी करते हैं ज्योतिषी उपायों के रूप में। ज्योतिष में काफी मान्यता है कि अगर हम ग्रहों से अगर कनेक्ट किया जाए तो सभी जो मुखी रुद्राक्ष है, शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष 1 मुखी से 15 मुखी रुद्राक्ष तक पाए जाते हैं। पर इससे अलावा भी गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी गणेश रुद्राक्ष और भी बहुत तरह के रुद्राक्ष जो है हमारे को दिखाई दिए हैं। जैसे कि रुद्राक्ष के ऊपर कई बार त्रिशूल बना हुआ नजर आया है, कभी सर्प नजर आया है। तो ऐसे जो रुद्राक्ष हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। अगर रुद्राक्ष के ऊपर सर्प बनाया हुआ रुद्राक्ष दिखा जाए तो वो काल सर्प योग के ऊपर अगर पहना जाए तो बहुत ही विशेष उसको फल मिलता है। ऐसे ही अगर त्रिशूल वाला रुद्राक्ष अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, और ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम जगह पे ये मिलते हैं, अगर वो पहने जाए तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो है वो कृपा आपके ऊपर रहती है। अब रुद्राक्ष के जो मेन हम पहनते हैं वो अगर चंद्र से संबंधित कोई भी आपको परेशानी है या कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उसके अनुसार अगर आप रुद्राक्ष को पहनते हैं और किस धागे में पहनते हैं, वो मेन उसका जो होता है वो आपको असर करने वाला होता है। कैसे हम ये जानते हैं कि अब रुद्राक्ष जो है, कभी कभी ये मान्यता मानी गई है कि फीमेल्स को तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, या अगर जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो लेडीज को वो रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। मैं नहीं मानती कि रुद्राक्ष जो है, अगर आपको लगता है कि इस तरह से कुछ है, क्योंकि रुद्राक्ष तो खुद ही नेगेटिविटी को काटता है और सभी चीजों को खत्म करता है, और एक तरह का ये फल है जो कि हमारी ऑरा को इंक्रीज करता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता है। इसकी वजह से रुद्राक्ष जो है वो पहना जाता है। आप इसमें लिंग का कोई भेद नहीं है कि आप पुरुष को ही पहनना चाहिए या स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहली बात तो है दोनों कोई भी लिंग वाले ये व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष बहुत ही जगह उपलब्ध है। अब इसका असली और नकली पहचान बनाना बहुत ही कठिन हो गया है आजकल, क्योंकि ऐसे जो डुप्लीकेट चीजें बनकर आ रही हैं, जो लकड़ी के रुद्राक्ष बन के आ रहे हैं, उसकी वजह से रुद्राक्ष की पहचान करना बहुत ही कठिन है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पहचान। कई लोग बताते हैं कि ये पानी में डूब जाए तो ये असली है और ऊपर आ जाए, मगर ये चीजें भी पूरी तरह 100% आपको रिजल्ट नहीं देती कि वो असली है या नकली है। इसके लिए आपको हमेशा रुद्राक्ष का एक लैब टेस्ट करवाना जरूरी है, और लैब टेस्ट में ही रिजल्ट आता है कि ये असली रुद्राक्ष है और कितने मुखी रुद्राक्ष है। कई बार ऐसा होता है कि रुद्राक्ष अगर 5 मुखी है और आपको अगर किसी को 7 मुखी, तो उसमें वो धारियां बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल धारियां बनाकर लोग उसे सेल करते हैं। पर इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैब टेस्ट वाला रुद्राक्ष ही आपको धारण करना चाहिए, जो कि शुद्ध माना गया है। सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो 5 मुखी रुद्राक्ष है, और 5 मुखी रुद्राक्ष हर जगह अवेलेबल है और बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सबसे बढ़िया जो रुद्राक्ष माने गए हैं वो नेपाल में अच्छे रुद्राक्ष माने गए हैं। इंडोनेशिया से भी बहुत अच्छे रुद्राक्ष मिलते हैं। तो इस तरह के जो रुद्राक्ष रहते हैं वो आपको 100% पॉजिटिविटी ला के देते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट पहनता है तो उसको फिर ऑरा को आप इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि चीजें आपकी नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ आपको असर दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं कि कौन से मुखी रुद्राक्ष कौन से ग्रह से रिलेटेड है।
अब एक मुखी रुद्राक्ष की अगर बात की जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य ग्रह से संबंधित है। अगर सूर्य से संबंधित किसी को परेशानी आ रही है या सूर्य नीच का है या सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा है तो या आपको रोग या स्वास्थ्य या कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए। एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर जो गोल दाना भी आता है और काजू दाना भी आता है। जो गोल दाना है वो नेपाल में पाया जाता है और बहुत ही दुर्लभ है और काजू दाना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, पर जो उसका असर रहेगा वो दोनों का सेम ही है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा असर करेगा, वो नहीं करेगा, मगर जो गोल दाना है वो बहुत ही मुश्किल से आपको अवेलेबल होता है। आगे बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमारा चंद्र ग्रह से रिलेटेड करता है। जैसे किसी को वैवाहिक सुख में कमी आ रही है या फिर विवाह में कुछ परेशानियां आ रही हैं या आपके माइंड में कुछ चीजें चंद्र से रिलेटेड जैसे चंचलता है, आप स्टेबल नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी दिखती है आपको, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्योंकि शिव जो हैं वो चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करते हैं और चंद्र से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां आती हैं, जैसे कि चंद्र अब साढ़े सती लगती है या फिर आपको चंद्र पीड़ित नजर आता है या चंद्र आपका नीच का है, तो हम दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कराकर उसको हम चंद्र की पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, जिससे हमारा माइंड भी स्टेबल रहेगा। मानसिक जो परेशानी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, इस तरह की जो भी परेशानियां रहती है उससे हम निजात पा सकते हैं। आगे बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष की। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारी जिंदगी में कष्ट, दुख, समस्याएं और परेशानियां लगी ही रहती हैं। ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, लेकिन वास्तव में जिंदगी तो चलती रहने वाली नदी है। यहाँ पर कब और कैसे पता चले कि इस अंधेरे के आगे उजाला है, उस उजाले को बताने के लिए ज्योतिषी का ही मार्ग सबसे अच्छा बताया जाता है। तो अगर आप श्रेष्ठतम ज्योतिषियों से बात करने के उत्सुक हैं, उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आइए। हमारी वेबसाइट है www.starstare.com और हमारा नंबर नोट कीजिए 8588009900। अंग्रेजी में इस नंबर को नोट कीजिए 8588009900। यह नंबर फिर से सुन लीजिए 8588009900 और 85 के साथ साथ 8588009900। अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो मंगल ग्रह से कनेक्टेड रहता है। अगर कई लोगों को भाई भाई में झगड़ा हो रहा है या कई शत्रुओं परेशान कर रहे हैं या कोई केस चल रहे हैं जिससे आपको कुछ पराक्रम की कमी लगती है आपके जीवन में, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे फल देता है। जैसे कि किसी की मंगल की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप इसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेम स्टोन्स का हमें कोई असर नहीं दिखता, ये रुद्राक्ष हमें और भी पॉजिटिव लेकर आते हैं। अगर हम रुद्राक्ष के साथ अगर कोई जेमस्टोन्स को मिलाकर पहना जाए तो उसके अलग ही अमेजिंग ही रिजल्ट दिखते हैं। आगे बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो बुध से रिलेट करता है, बुध ग्रह से जाना जाता है। बुध ग्रह जो है वो आपको शिक्षा देता है, कम्युनिकेशन देता है। इस तरह की अगर किसी की परेशानियां नजर आ रही है, किसी की कुंडली में अगर बुध नीच का है, बुध की अस्त है या बुध से रिलेटेड अगर आप बोल नहीं पाते, कुछ बोलते हो तो कुछ कई लोग कुछ गलत समझते हैं या आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या आपको शिक्षा में परेशानी आ रही है, एजुकेशन में कुछ आपकी दिक्कतें आ रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, तो चार मुखी रुद्राक्ष आप पहनकर उसकी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पांच मुखी रुद्राक्ष की। पांच मुखी रुद्राक्ष हमारे इंडिया में तो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और हर जगह ये अवेलेबल है और मैं कहूंगी कि ये हर किसी को धारण कर सकता है और हर कोई किसी को धारण करना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव रुद्राक्ष है। इसे हम
गुरु ग्रह से रिलेट करेंगे। इसे हम अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इसे जल आदि डालकर हम उस जल को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी तरह की जो पेट की समस्याएं रहती हैं, या हमें जो स्पिरिचुअल अगर हम किसी चीज़ में जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक किसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना है, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जिसका गुरु नीच का हो, या गुरु से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ रही हो, तो हम 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके उसकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष की। 6 मुखी रुद्राक्ष जो रहता है वो शुक्र ग्रह से रिलेट रहता है, जो आपको नेम फेम काफ़ी आपकी लग्जरी लाइफ देता है। शुक्र अगर किसी की कुंडली में अगर नीच का है, या शुक्र अस्त है, या शुक्र से रिलेटेड कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको 6 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नेम फेम पाना चाहते हैं, या कोई जो टीवी इंडस्ट्रीज ने या आपके मीडिया से रिलेट कोई लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा अपने आप को शो करना है या बहुत अट्रैक्टिव दिखना है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण करके आप उसकी पॉजिटिविटी ले सकते हैं। आगे बात करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शनि से रिलेट करता है। शनि ग्रह की जितनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि शनि जो है आपको सब बहुत परेशान होते हैं, जैसे शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, शनि की दशा आ गई, या शनि की अंतरदशा आ गई। इसके कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमें अब थोड़ा हर्डल्स आएंगे, या हमारे काम थोड़े स्लो बनेंगे। तो सबसे बढ़िया जो रुद्राक्ष आपको शनि की 7.5 में या ढैया में या दशा में आपको सूट करेगा, वो 7 मुखी रुद्राक्ष करेगा। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो इससे आपकी शनि ग्रह की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको उसका हल, आप उसकी पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं अपने जीवन में, और जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं वो उसमें भी कमी आ जाएगी। आगे बात करेंगे हम 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सिंपल बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है। अगर कोई राहु से परेशान है, राहु ग्रह से परेशान है, राहु अगर लगन में है और राहु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, आप बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो सिर्फ सिर है, उसका धड़ तो है ही नहीं, तो वो सिर्फ दिमाग से खेलता है। इसलिए आपको प्लानिंग बहुत आप करोगे, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, या किसी की वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है राहु की वजह से, तो राहु का जो 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर इस सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आगे हम जानेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो केतु ग्रह से रिलेट करेगा। केतु जो ग्रह है वो आपको स्पिरिचुअल गेन्स देता है। केतु की अगर दशा आ गई, अगर आप कुछ सोच नहीं पा रहे, क्योंकि कई बात ऐसा होता है कि केतु की दशा में आपको कई स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर केतु आपको कई बार आपको हॉस्पिटलाइज करवाता है, कई बार आपको चोट आदि लग जाती है, या आप कुछ अपना पॉजिटिव नहीं सोच पाते, अगर वो नेगेटिव आपकी कुंडली में शो हो रहा है तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और 8 मुखी 9 मुखी का आप एक कॉम्बिनेशन बना के, उसका एक दाना उसका एक दाना, तो आप काल सर्प योग में अगर किसी की कुंडली में बन रहा है तो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की। अब ग्रहों से रिलेट नहीं होगा ये, जो क्योंकि 9 ग्रह हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके हमारे हो गए हैं। हम 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। अगर कोई अपने बिजनेस में एनहांसमेंट चाहता है, या बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, करियर वाइज अगर उसका कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, या प्रोफेशन में वो अच्छा गेन नहीं कर पा रहा, तो 10 मुखी रुद्राक्ष हम उसको रेकमेंड करते हैं। कई लोग आते हैं कि जॉब में हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, अगर जॉब में हमारे को सैलरी हाइक नहीं मिल रहा है, या जॉब मिल ही नहीं रही है, या हम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, चीज़ें हमारी बन नहीं पा रही हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष का धारण कराकर हम उसकी समस्याएं काफ़ी हद तक वो खत्म हो जाती हैं। आगे बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सीधा आपकी हनुमान जी से रिलेट करेगा। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, अगर आपकी विश है, आप
क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हमें अपनी फैमिली का भी सोचना है, करियर का भी सोचना है, अपना नेम फेम भी चाहिए, हमारे बच्चे भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए हर चीज़ हमें चाहिए कि हमें पूरी परफेक्ट मिले, बैलेंस्ड मिले। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनकर आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम 12 मुखी रुद्राक्ष की। नौकरी, व्यापार, घर परिवार या फिर रिश्तों में तकरार, धन की कमी और कर्ज का बोझ कब और कैसे होगा दूर। भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी सटीक जानकारी और सरल उपाय जानने के लिए आप किसी भी वक्त हमारे ज्योतिषाचार्यों से बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है, अगर किसी को विदेश यात्रा में कुछ परेशानियां आ रही हैं या विदेश में वो सेटल होना चाहते हैं या विदेश से रिलेटेड कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं या आपकी ऐसा लगता है कि हमारा घर से दूर ही हमारी तरक्की लिखी है, तो हम 12 मुखी रुद्राक्ष पहनकर उसको उसकी पॉजिटिविटी को आप ले सकते हो और आपके काम भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष तो धारण किया हुआ है पर हमारा काम तो नहीं बन रहा है। ये नहीं होता, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो आपके साथ होगा ही होगा, मगर रुद्राक्ष से आपको पॉजिटिविटी और मिलेगी। जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आपके ऑरा में नेगेटिव चीजें, क्योंकि हमारी जो ऑरा है वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है और जो रुद्राक्ष रहते हैं वो नेगेटिव को काटते हैं और हमको हटाते हैं और हमारे ऑरा को उन्हीं लोगों से मिलाते हैं जिसमें हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अब हम जानेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अगर आप मुझसे और भी जानकारी रुद्राक्ष से रिलेटेड चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8588009900 पर, 8588009900 पर, और मुझे लॉगिन भी कर सकते हो starstell.com पर। हम जानते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपका आकर्षण बढ़ाने में आपको सहायक रहता है, या आपके कोई भी काम नहीं बन रहे, जैसे कि कई लोगों को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या उनके काम जो है अड़चनों के बिना बनते ही नहीं है, तो हम 13 मुखी रुद्राक्ष उनको पहना सकते हैं। उनको जितनी भी परेशानियां रहती हैं, जिनकी हर्डल्स रहती हैं, वो आपकी खत्म हो जाती हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बाद पहनने के बाद। आगे हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। कई लोग होते हैं वो अपने मान सम्मान को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिलता, या उनको जो वो चाहते हैं आप तो किसी का कर रहे हैं मगर दूसरा का रिस्पांस आपको नहीं मिलता, तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहनकर वो चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, जिससे बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपकी जो मानसिक शांति है आपको वो मिलती है। अब हम बात करेंगे 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 15 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली आपको बहुत ही दुर्लभ मिलता है, बहुत कम जगह पे वो अवेलेबल होता है। कई लोग उसमें धारियां बनाकर 15 मुखी रुद्राक्ष के नाम पर उसको सेल कर देते हैं, मगर 15 मुखी रुद्राक्ष अगर जिसको मिलता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शिव की पूरी कृपा मिलती है, शिव पार्वती दोनों की कृपा उनको मिलती है। इसके कारण आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो काम है, वो सभी आपके बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई रोग है आपको, या आपकी जैसे आप करियर वाइज आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, या आपको मानसिक परेशानियां हैं, या किसी भी ग्रह को रिलेटेड आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी दिख रही है, कि सब कुछ सही भी चल रहा है फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष पहनकर इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष की। गौरी शंकर रुद्राक्ष है जिसमें गौरी और शंकर दोनों के गुण हैं और दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। जैसे कई लोग होता है कि कईयों की शादी में विवाह में बाधा आती है, विवाह नहीं हो पाता है, या विवाहिक सुख में बाधाएं आती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर रखते हैं और उनको उससे रिलेटेड परेशानियां आती हैं। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको इन चीज़ों में बहुत ही इन्वॉल्व रहती है कि कहीं हमारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा कुछ मैरिटल चल नहीं रहा है या कुछ उनको अपने वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनकर आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्त्री को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। इसे हम चांदी का एक कुंडा बनवाकर हम धारण किया जा सकता है सभी रुद्राक्ष को, नहीं तो सिंपल आप रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे गौरी गणेश रुद्राक्ष के बारे में। गौरी गणेश जो रुद्राक्ष है वो संतान के से रिलेटेड कुछ परेशानियां जो जूझ रहे हैं उनके लिए ये पहना जाता है। गौरी गणेश रुद्राक्ष जैसे संतान हो नहीं रही है या संतान होके मिसकैरेज हो रहे हैं या संतान आपकी अच्छी नहीं निकली है या संतान से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में कि आपका कहना नहीं मानते या आपसे दूर रहते हैं, इस तरह की कुछ भी समस्याएं हैं तो गौरी गणेश रुद्राक्ष आप धारण करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आगे एक गणेश रुद्राक्ष भी आता है। गणेश रुद्राक्ष जो होता है वो शिक्षा के लिए विशेष रुद्राक्ष होता है, जिसमें एक गणेश जी की सूंड से जैसा निकला हुआ रुद्राक्ष एक आपको नजर आएगा, जिससे पहनने से आपको शिक्षा से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं या एजुकेशन में आपकी रुकावट आ रही है या करियर में या आपको आप याद तो करते हो मगर लिख नहीं पाते हो या आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, इस तरह की जो भी समस्याएं आती हैं आप गणेश रुद्राक्ष धारण कर कर उसकी समस्याओं को समाप्त हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाए, क्या मंत्र हो, किस दिन आपको उसको धारण करना चाहिए, ये आपको जानकारी दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में परेशानियां तो लगी ही रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों में कोई तो है जो आपका हमदर्द है, कोई तो है जो आपका साथ देने के लिए उत्सुक है। वो है www.starstell.com। यहाँ आपको मिलते हैं एक से बढ़कर एक अनेक ज्योतिषी, अनेक एस्ट्रोलॉजर्स जो अपने अनुभव और अपनी जानकारी के साथ आपकी जिंदगी को सरल और मधुर बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की पेचीदगियां, ये परेशानियां, ये कष्ट कम हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं www.starstell.com पर। और अगर आप हमारे इन ज्योतिषियों से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आप मिला सकते हैं, वो है 8588009900। हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं आपका भला, आपका सुख, आपका आनंद। अब मैं बताती हूँ कि आपको रुद्राक्ष किस दिन धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने का कुछ विशेष दिन होता है, जैसे कि सोमवार जो कि शिव का दिन है। अगर हम किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को अगर आप रुद्राक्ष को धारण किया जाए, और विधि क्या है, बहुत ही सिंपल विधि है आप धारण करने की। आप रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लें और उसको आप शिवलिंग पर टच करवाकर ओम नमः शिवाय बोलें 108 बार। वहीं बैठकर उसको आप हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर या कोई भी शिव का मंत्र बोलकर आप उसे धारण कर लें वहीं शिव के मंदिर में। अब आप किस धागे में धारण किया जाए, ये भी बहुत समस्या आती है। कई लोग बोलते हैं कि काले धागे में इसे धारण नहीं करना चाहिए या सोने में धारण नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग काले धागे में ही इसको धारण करते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो रुद्राक्ष है आपकी कुंडली के अनुसार धागा उसका चयन करना चाहिए आपको, चाहे वो लाल धागा हो, चाहे हरा धागा हो या पीला धागा हो। तो आप इन तीनों धागों में से किसी भी धागे में आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो, मगर वार जो रहेगा वो सोमवार का ही रहेगा। और आप शिव के मंत्र को उच्चारण कर कर ही इसे धारण करें तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। आप इस रुद्राक्ष के बारे में मेरे साथ आप जुड़े हैं और मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अगर आप मुझसे और भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर, 8588009900 पर। आप मुझे लॉगिन भी कर सकते हैं www.starstell.com पर। नमस्कार।